बड़ा खतरा इस देश के लोकतंत्र और संविधान पर आ चुका है। मैं तो धन्यवाद देता हूं विपक्ष के दो नेताओं का, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, जिसमें से अखिलेश यादव ने 80 में से 37 सीटें जीतने के बाद संसद में कहा था कि मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है और हम ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाएंगे तभी लोकतंत्र बचेगा। और यही बात विपक्ष के नेताओं ने कही। और जो भी समझदार है वो जानता है कि इन मशीनों पर यकीन उन्हें ही नहीं है जिन्होंने बनाया। आप ढो रहे हो, सीना 56 इंच, बैलेट पेपर से डर लगता है। केवल ट्रंप से नहीं डरते, वो बैलेट पेपर से भी डरते हैं। और अब मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक हथियार से लोकतंत्र लूटा नहीं जा रहा है कि ईवीएम है इसलिए लूट लिया गया। जहां ईवीएम की जरूरत वहां ईवीएम से लूटा जा रहा है। जहां 10,000 रुपया खाते में भिजवाना है वहां 10,000 रुपया खाते में। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है कितने हजार भिजवाया जाएगा? जो अशिक्षित भारत रह गया उसको पैसा दे दो ताकि वोट खरीद लिया जाए। ये क्या है? ये लोकतंत्र है। सांसद विधायक खरीद करके तुम 2/3 बहुमत चाहते हो ताकि देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ सके। उसी तरह से अब तुम चुनाव की भी कोई अहमियत नहीं बचेगी जिस दिन परसीमन हो जाएगा। और अगर यकीन न हो तो असम में जो परसीमन हुआ उसके बारे में जाकर पढ़ लीजिएगा। 350 किलोमीटर के लोकसभा के क्षेत्र बने, बीच में पहाड़ किसी और लोकसभा का, इधर लोकसभा अलग इधर अलग, और दोनों को मिला दिया जिससे बीजेपी हमेशा जीते। पूरे देश में यह लागू हो जाएगा तो क्या होगा? तो इसलिए बहुत बड़ा खतरा इस देश के लोकतंत्र और संविधान पर आ चुका है। और हमें लगता है कि इस तरह की गोष्ठियां हर जगह हो, दिल्ली में भी होनी चाहिए। दिल्ली के लोग भी हर दिन, मैं तो इस मंच को इसलिए भी बार बार बधाई देता हूं कि ये बार बार हो। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो 85% जब कहते हैं तो मैं कई बार हैरान होता हूं, हैं 85% तो हैं कहां, ये किसी को नहीं पता। सब एक जगह पर सामाजिक कार्यक्रम में होते हैं और जब बीजेपी और आरएसएस से लड़ना होता है तो फिर नुक्ताचीनी और बढ़ जाते हैं। इसलिए जोड़ने का काम हमेशा होना चाहिए। आप कल्पना करिए कि मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, आखिरी में जाते थे कह रहा हूं, दिल्ली में संसद में एक प्रश्न विपक्ष पूछना चाहता है। एक गाना मैं सुना, उसके रेफरेंस से बोल रहा हूं क्योंकि और कुछ बोलूंगा तो वो सब मुकदमा बहुत कर रहे हैं आजकल। वो गाना बना है कि पूछते हैं राम हनुमत बता दीजिए, किसने चढ़ावा चुराया पता दीजिए। आप कल्पना करिए, गाना गा के लोग पूछ रहे हैं। अब एक मीम बनाया किसी ने कि राम जी एआई से बन रहा है आजकल, हनुमान जी को फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई हमारे मंदिर में चोरी हो गई, तुम क्या कर रहे हो भाई, कहां हो? तो उन्होंने कहा कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने रोड शो में हमको बीजेपी का झंडा पहना के और दौड़ा रहा था। ये नई पीढ़ी के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हास्य की बात नहीं है। इस देश में जितने राम भक्त थे, हिंदू आस्थावान, वे प्रश्न उठा के कह रहे हैं कि हमने भगवान के नाम पर चढ़ाया और चुरा लिया बीजेपी और आरएसएस वालों ने। और नारा यही लगाते थे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो अब किसके काम का हुआ? और इस मुद्दे पर जब चर्चा संसद में होनी होती है तो नहीं करा रहे। आप इसका मतलब भगवान को भी नहीं मानते और आप उनसे डरते भी नहीं हो। कुंभ में आपके ऊपर सवाल उठा तब भी आपने जवाब नहीं दिया और अब भी नहीं जवाब दे रहे। और एक सांसद अगर उसका प्रतीकात्मक विरोध करे तो उसके ऊपर जानलेवा हमला, मुकदमा। इसलिए यह बहुत खतरे की बात है। इसका मतलब जो बीजेपी और आरएसएस ने जो नया भारत बनाया है उनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, उनकी आस्था आहत नहीं होती। इसका मतलब यह कि ये पूरे मानसिक ईवीएम ही हैक नहीं हुई है, कुछ लोगों का दिमाग भी हैक कर लिया है। और इसलिए लड़ाई बहुत गंभीर हो चुकी है। और मुझे तो लगता है हम लोग नौकरी वोकरी खोई, ऐसा बहुत छोटी बातें हैं, लोग मारे जा रहे हैं साहब। जितेंद्र मीणा को आप सुनिए, इस मंच पर एक आदिवासी बोल रहा था, तब आपको समझ में आया होगा कि इसी देश में एक पेड़ मां के नाम का दिखावा, झूठ और धोखा, और लाखों पेड़ अडानी के नाम, ये हकीकत है। और ये सरकारें इसीलिए आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जब छत्तीसगढ़ में, तो पूरा हसदेव का लाखों पेड़ कटवा दिया, लक्षद्वीप से लेकर अंडमान तक हर तरफ से हमला है। फिर बचेंगे कैसे? क्योंकि हम अलग अलग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इस मंच जैसे मंच की जरूरत है जो सबको एक करने की बात करता है। तस्वीरें देखिए गौर से, जितने महापुरुष हैं, जितने विचारक हैं, उन सब में एका है, इसलिए एक मंच पर है। और मैं तो कहूंगा आयोजन समिति से कि मरहूम शरद जी का इसमें तस्वीर है,
तो नेताजी की भी तस्वीर जुड़ जाए, ताकि वो जो पिछड़ों की, बहुजनों की और तमाम लोगों की लड़ाई है वो और मुकम्मल होकर आगे बढ़े। और सब लोग तो इस मंच पे आते ही हैं, एक होना होगा 90%, 95% कर ले हम, जो भी हमारे साथ एक होकर के संविधान और लोकतंत्र बचाए, तभी जाकर के ये बचेगा। अन्यथा अब इस देश में कुछ बचने लायक नहीं है। हमने देख लिया बंगाल का चुनाव, केवल उन्होंने चुनाव नहीं जीता, उन्होंने दूसरे विपक्षी दल को खत्म कर दिया और बिकने के लिए सांसद विधायक तैयार बैठे। तो इसलिए बड़ा गंभीर संकट है। मैंने बहुत सारी बातें कह दी, मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहता हूं, ताकि ये कविता के बहाने जो बात है वो आखिरी तक, वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचना चाहिए। हमारे बड़े प्रिय कवि हैं, इसको सुनिएगा, मौजूदा निजाम की आपको याद आएगी। और ये पीछे किताबों की छोटा सा स्टॉल है, एक काम और करिए, आपके जेब में जितना रुपया है और आप सक्षम हैं तो किताबें भेंट करने के लिए किताबें खरीद कर ले जाइए। किसी के बर्थडे में, किसी के शादी विवाह में, कहीं भी मिलने जाइए, उसे किताब दीजिए। हमारे लोग अभी जागरूक नहीं है और इसलिए इस कार्यक्रम की जरूरत है कि वो लोग पढ़ें और जानें। लेकिन ये लोकतंत्र अब खत्म होने के कगार पर है और आखिर में है। इस बात को तो हम लोग देश भर में घूम के कह रहे हैं और इस तरह कार्यक्रम और होने चाहिए। मैं इस उम्मीद के साथ अपने प्रिय कवि उदय प्रताप सिंह की कविता, क्योंकि इस कविता के बहाने आप बहुत सारी चीज समझ जाएंगे। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, इस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बुलबुलें खुश थीं, उम्मीदों के तराने गाए। 2014-2019 याद करिए। बुलबुलें खुश थीं, उम्मीदों के तराने गाए, लेके पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। रात बस रात ही होती तो कोई बात न थी, उसका आकार मगर दूना नजर आता है। जितने चमकीले सितारे थे, इस बैनर पर गौर करेंगे तो वो सितारे नजर आएंगे। जितने चमकीले सितारे थे सब डूब गए, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है। कवि की आवाज बगावत पर उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे, जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं। आप जोड़ेंगे मौजूदा निजाम को तो समझ में आएगा। और आखिर में देखिए, तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए, जिनकी वजह से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल न हुए, जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें राज मिला। 90% को जोड़िए तो समझ में आ जाएगा कि कुर्सी पर जो बैठा वो किसकी वजह से बैठा है, वरना अंजाम वही होगा। अब सभाओं में गरीबों के लिए चिल्लाना, वोट लेने का ये नाटक है, इसे खत्म करो। ऐसी आजादी गुलामी से बहुत बदतर है, ये वो चिंतन है जो घातक है, इसे खत्म करो, वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत आएगी जब आएगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। शुक्रिया।